अर्थशास्त्र गरीबों के लिए नहीं होता, ना ही अर्थशास्त्र गरीबी देखती है। अर्थशास्त्र ऊंचे पायदानों पर ही खेलती है और उसी पर योजनाएं बनाती है और उसमें ही जो जुड़ा वह बहुत ऊंचा हुआ, आगे हुआ। यही है अर्थशास्त्र है और सिंडिकेट यही करता है हमेशा। भारत में यही अर्थशास्त्र, यही सिंडिकेट पिछले 78 वर्षों से कार्यरत है। Perfunctory coverage and that's it. Unless Rahul Gandhi takes up an issue, the issue doesn't click with debates in the evening, with coverage on television, with traffic on social media. हम लोग मर जाते हैं सर मेहनत कर करके. I can't be the only guy taking up issues. Well, I'm not saying, but so how does one bypass? Sir, I don't know. Why do you think that's the case? Why do you think? Because sir, there is Because pressure. You're giving good information, right? That information is valuable. So people should say, that's interesting. Sir, Why? they can afford to ignore us because they are asked by the state to ignore us. They can't afford to ignore Rahul Gandhi. If we are trying to make something transparent, make the entire communication transparent. That's a very scary idea, but a great idea. I mean, think about it like that. Yeah. सिर्फ बड़े कारपोरेटेड फल फूल रहे हैं, छोटे व्यापारों का अस्तित्व खतरे में है। 2500 करोड़ निवेशक अंधेरे में हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि मीडिया की चुप्पी से एक ऐसे सिंडिकेट को शक्तिशाली बना दिया गया है। इसी सिंडिकेट के सह पर यह सब हो रहा है। कारपोरेटेड फल फूल रहे हैं, छोटे व्यापारों का अस्तित्व खतरे में है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को उनके पार्टी के सहयोगी नेता यही समझा रहे हैं, तो राहुल गांधी कहते हैं पूरी तकनीक को विश्व स्तर पर पारदर्शी बनाना होगा, तभी यह सब रुकेगा। इस पर कांग्रेस के सहयोगी नेता कह रहे हैं ऐसा होगा, यह डरावना लगता है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया पर यह वीडियो चल रहा है। जो वीडियो में चल रहा है उसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक लॉन्च करके पूरा परिणाम आकर अब बहुत आगे की ओर अग्रसर है। यही नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर इतना है कि भाजपा द्वारा राहुल गांधी को पप्पू की छवि पहना दी गई और नरेंद्र मोदी को कर्मयोगी की छवि बनाकर कारपोरेटेड फल फूल रहा है। यह अर्थशास्त्र का बहुत गूढ़ विषय है जिसे भारत देश की 85 करोड़ जनता नहीं समझती। जो जनता 85 करोड़ अर्थशास्त्र को नहीं समझती, वही जनता सरकार बनाती है। इसी कारपोरेटेड को फलने फूलने के लिए सरकार बनाती है और राहुल गांधी मात्र अभी विपक्ष के नेता बने हैं और तकनीकी को पारदर्शी बनाना चाहते हैं, तो उनके सहयोगी ही कह रहे हैं यह बहुत डरावना है। 85 करोड़ जनता तकनीकी के पारदर्शी होने पर भी अर्थशास्त्र नहीं समझ पाएगी और शक्तिशाली सिंडिकेट इसे समझने देगा क्या? यह सवाल बहुत सारे हैं जो कभी सवाल बनकर इस 85 करोड़ जनता के सामने नहीं आएंगे। मान लीजिए बाबतपुर वाराणसी से कचहरी वाराणसी तक सड़क चौड़ा हुआ, लाइटें झालरें जगमगा रही हैं, चकाचक फील हो रहा है। अब इतने दूर की सड़क बनने में कुछ लोग अरबपति बने, कुछ करोड़पति बने। इसे कौन जानना चाहेगा? क्योंकि सिंडिकेट के अनुसार इतनी सड़क बनने में लाखों मजदूर लगे, सबको रोजगार मिला, सड़क किनारे होटल बने, इससे विकास हुआ। लगातार सड़क से रोजगार मिल रहा, सड़कों के किनारे जमीनों के दाम बढ़े। जब सब विकास हुआ तो 400 करोड़ रुपए से अरबपति या करोड़पति कुछ यूं ही बन जाए। यही सिंडिकेट की कार्यशैली है। इकट्ठा 400 करोड़ रुपए सिंडिकेट के कारपोरेटेड के पास पहुंचा, जिसे 85 करोड़ जनता की जेब से 100 रुपये 200 रुपये के रूप में सालों आराम से निकाला जाएगा। फिर उसी का विकास करने के लिए विकास की गति ऐसे ही चलती है। यही अर्थशास्त्र है। इस अर्थशास्त्र में सिंडिकेट के हाथ में बस
महंगाई नहीं रहती और विश्व स्तर पर डॉलर के मुकाबले रुपया बराबर गिरता रहता है। इसे सिंडिकेट रोक नहीं पाता। सिंडिकेट इसे रोकने की उपाय खोजने में दिखावटी लगा है और विकासशील अर्थशास्त्र में विकसित का सपना पिरोकर दशकों तक का जाल बना रहा है और यह जाल भी सिंडिकेट सफलतापूर्वक इसी 85 करोड़ जनता के सामने फेंक चुका है। जनता चकाचक चौध में लगातार विकास रूपी अर्थशास्त्र के चक्कर में फंसकर भी अपने को विकसित होने की ओर अग्रसर मान रही है और यह विकास का धुरी कभी रुकेगा नहीं। राहुल गांधी तकनीकी को पारदर्शी बनाना चाहते हैं, लेकिन बनाएंगे कैसे? नेता विपक्ष रहकर कभी भी तकनीकी को पारदर्शी नहीं बनाया जा सकता। और अब अंत में अंतिम बात भी जान जाइए, सपने हमेशा गरीबों के बीच ही बिकते हैं।